बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे वजीफ़ा ख़ोर कबीले के सिपह सालार जनाब सुहेल वड़ाइच की, जिनकी चीखों की आवाज़ और उसकी शिद्दत जो है वह मारगला पहाड़ों से ऊंची सुनाई दे रही है। और पूरी दुनिया से आप जैसे दोस्त रब्ता करके बता रहे हैं कि सुहेल वड़ाइच की जो चीखें हैं, जो शहबाज शरीफ से हक़ वफ़ादारी करते हुए, मरीम नवाज़ से वफ़ादारी करते हुए जो कॉलम्स उन्होंने लिखे थे, उसका बजाय कोई फ़ायदा होने के नुकसान हुआ है। और इसीलिए अब वो अपने ताज़ा तरीन कॉलम्स में मुसलसल शिकवा करते नज़र आते हैं, शहबाज शरीफ से भी और दरपर्दा मरीम नवाज़ से भी, और उन तमाम लोगों से जिन्होंने शायद किसी वक्त में शहबाज शरीफ की लीडरशिप पर यकीन किया हो। उनका जो ताज़ा कॉलम है उसमें शिकवा और जवाब शिकवा दोनों हैं, और लगता है ऐसे है जैसे खेल एक दिलचस्प और फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। उनका कॉलम है मेरा लहू और दस्ताने। इसका जो बैकग्राउंड है इस कॉलम लिखने का वो ये है कि 18 अप्रैल को उन्होंने एक कॉलम लिखा था, आप सबको मालूम होगा, जिसका उन्वान था शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं। और इस कॉलम के अंदर उन्होंने कोट किया था शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू, और कहा था कि शहबाज शरीफ के मुताबिक जो जनरल इलेक्शन थे 2018 के, उससे एक महीने पहले तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके थे। उनको वज़ीर आज़म मुंतखब उन लोगों ने किया था जिनकी तरफ, जिस मुक़द्दस इदारा जो अपने आप को समझता है, उस इदारे की तरफ उनका इशारा था। और कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुलाकातें भी हुई और वो वज़ीर आज़म, उनको सेलेक्ट कर लिया गया था और उनकी कैबिनेट तक को डिस्कस किया गया था। और फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब ने 18 अप्रैल के अपने कॉलम में लिखा कि चूँकि उनके भाई उस वक्त नारा लगा रहे थे वोट को इज़्ज़त दो, और वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा था, लिहाजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि फिर मेरी भी इस वजह से दाल ना गल सकी। अब उसके रिप्लाई में 2 दिन बाद शाहीन सहबाई जो सीनियर हैं सुहेल वड़ाइच के, उन्होंने एक कॉलम लिखा और बिल्कुल आप कह लें कि मुंह तोड़ जवाब दिया सुहेल वड़ाइच को। और उन्होंने तो कच्चा छट्टा जितना भी था सारा निकाल के रख दिया और पड़खचे उड़ा दिए। जो इंटेंशन थी सुहेल वड़ाइच की 18 अप्रैल वाले कॉलम के हवाले से, 20 अप्रैल को जब शाहीन साहबाई साहब का कॉलम आया, उसी दिन मैंने भी वीडियो की और मैंने उनके कॉलम के हवाले से भी, और जो सुहेल वड़ाइच की संगीनी थी, संगीन इल्ज़ामात थे उस इदारे पर, जो मुल्की सलामती का ज़ामिन इदारा है, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, तो वो देखते हुए, उस कॉलम की संगीनी देखते हुए, और शाहीन साहबाई साहब ने भी लिखा कि ये बात अब यहाँ नहीं रुकेगी और ये आगे बढ़ेगी और मुस्तक़बिल में आपको ये किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ती नज़र आएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इमरान ख़ान की हुकूमत के दौरान आप ये इल्ज़ाम लगाएं और 2018 के इलेक्शंस को मशकूक बनाएं और एक बड़े इदारे की तरफ आप इल्ज़ामात लगा दें और आपके पास कोई सबूत भी ना हो। ये पिछली हुकूमतों में तो होते रही हैं, इस हुकूमत में नहीं होने दिया जाएगा। और फिर हमने देखा कि मामला आगे बढ़ा, वहाँ नहीं रुका, मैसेज दिया गया, सख्त मैसेज था शहबाज शरीफ के लिए और सुहेल वड़ाइच के लिए कि आप ख़ुद आकर जो आपने बयान दिया है उसकी वजाहत दें, उसके ऊपर माफ़ी मांगे, वरना फिर हम खुद आकर उसके ऊपर बात करेंगे। लिहाजा फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को जावेद चौधरी और सलीम साफ़ी के प्लांटेड और स्पॉन्सर्ड शोज़ के अंदर बिठाया गया, मन चाहे सवालात किए गए और उनको फिर जिस तरीके से जवाब देना था वो एडिट करके शहबाज शरीफ ने सारा मलबा तकसीम करके कुछ अपने ऊपर लिया और कुछ सुहेल वड़ाइच के ऊपर डाल दिया। अब बारी थी सुहेल वड़ाइच की माफ़ी मांगने की। वो हामिद मीर के प्रोग्राम में आए, कैपिटल टॉक में, उधर उन्होंने आके कहा कि नहीं तो ये तो मैंने उस तरीके से लिखा ही नहीं, मैं तो वो कहना ही नहीं चाहता था जो कि कोट किया गया है, जो कि आप समझ रहे हैं। यानी जिस शहबाज शरीफ ने कहा वो भी बात और थी, जिसने लिखा वो भी बात और थी। उन दोनों को पता है एक दूसरे की बात का, लेकिन जो समझ रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। सुहेल वड़ाइच का ये जो कॉलम अब छपा है मेरा लहू और दस्ताने, इसमें अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें भी सुहेल वड़ाइच साहब सब दोस्तों से, यानी पूरी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उससे ये शिकवा करता नज़र आते हैं कि सब ने इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल ली हैं, मेरा मुद्दा तो कोई समझा ही नहीं। यानी जो उनकी फरमाइशें थी या जो उनका फरमाइशी ओहदा था या जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो तो किसी ने लेकर दी ही नहीं, सब तो उसके ऊपर तनकीद करने चल पड़े।
और ये जो कॉलम है इसके अंदर उन्होंने एक शेर भी है, वो उन्होंने मिस कोट कर दिया है। वो शेर था मुस्तफ़ा ज़ैदी का कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और सुहेल वड़ाइच साहब ने हब्बड़ दब्बड़ में इसे शकील जलाली के नाम कर दिया है, और बाद में फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरी तस्हीह करवाई है दोस्तों ने, ये शकील जलाली का नहीं है, ये मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। शेर भी गलत दिया और बातें भी गलत की हैं। अब जो शिकवा नज़र आ रहा है वो मुसलसल नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ से भी, और शहबाज शरीफ से ज़्यादा मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ के पूरे ग्रुप से। अब वड़ाइच साहब कहते हैं कि मेरा कालम शाये होते ही एक मोहतरम सहाफ़ी ने जवाबी कालम लिखा और ये इल्ज़ाम लगाया कि शरीफों को फ़ायदा पहुंचाने की मैंने कोशिश की। अब ये जो ये बात की थी, ये शाहीन साहबाई साहब ने 20 अप्रैल को की थी कि दर पर्दा जो टूटती हुई साख है पार्टी की, और जो पूरी पार्टी का एतमाद ख़त्म हो चुका है, धड़ेबाजी आ चुकी है, और लोग ये समझते हैं कि अब रावलपिंडी से कभी सुलह नहीं हो सकेगी। और जो नवाज़ शरीफ ने अपने मुंतखब करदा लोगों को, जनरल कियानी, जनरल जिलानी और जितने जर्नैल उनके नीचे आते रहे हैं सर्विसेज करने, उनकी पीठ में जो छुरा घोंपा है जो जीटी रोड के ऊपर निकल कर, तो नून लीग के कारकुनान ये समझने लगे थे कि अब शायद वर्दी वालों से या टैंक चलाने वालों से कभी दोस्ती ना हो सके। लिहाजा इस कॉलम के ज़रिए उनको ये मैसेज दिया गया है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर ये लिखा गया कि आप परेशान ना हो, चंद माह में हमारी दोबारा उनके साथ यस हो जाएगी। तो ये बिल्कुल शाहीन साहबाई साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा था, जिसको आप वड़ाइच साहब झुटला रहे हैं कि मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, लेकिन ये वाक़यातन इस कालम में शरीफों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश तो की गई थी। और उनका ये भी कहना है कि साजिशी मफरूज़े घड़े गए, लेकिन जो मैंने बात की उसको उस तक पहुंचने के लिए, उसको समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो ये साजिशी मफरूज़े जो हैं, इनकी सबसे ज़्यादा जो हेल्प होती है अब वो नून लीग के कारकुनान की होती है, क्योंकि नून लीग के जो वोटर्स हैं जितने भी दोनों ग्रुप्स के, वो ये समझते हैं कि जब तक फ़ौज की साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उस वक्त तक आप इस मुल्क में अब दोबारा सियासत करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि जितनी आपने वो बुक्स से भरे उधर कह कर फिर ये किसने मुझे उतार दिया, और आपके वोटों से मैं आया था, मुझे किसने बाहर निकाल दिया, मुझे क्यों निकाला, और फिर वोट को इज़्ज़त दो, और फिर वर्दी के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें कराई गई। तो अब साजिशी मफरूज़े जो हैं वो नून लीग की आखिरी उम्मीद है। आप देखें कि जो भी यूट्यूब के ऊपर, कॉलम के ऊपर या अपने टॉक शोज़ के अंदर साजिशी मफरूज़ों की बुनियाद पर नून लीग की हुकूमत को आता हुआ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता हुआ दिखा रहा है, वो हॉट फेवरेट चल रहा है। लिहाजा ये कोई साजिशी मफरूज़ा, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि जी मेरा तो उस कॉलम में था ही नहीं, हालांकि उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो उनके बददिल बदज़न कारकुनान हैं सुहेल वड़ाइच के और शहबाज शरीफ के, उनको उम्मीद दिलाई जा सके। शाहीन साहबाई साहब ने यह भी कहा था कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई है। यानी अगर उस कॉलम को सच मान भी लिया जाए 18 अप्रैल वाले को कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया था 1 महीना पहले तक, तो फिर तो ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई है। और ये बड़ा बदनुमा दाग है उस इदारे पर, जिस इदारे पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने पूरे इलेक्शन को शुकूक व शुबहात से लबरेज़ कर दिया है कि किस तरीके से इलेक्शन नहीं होने थे और शहबाज शरीफ की पहले सिलेक्शन हो चुकी थी। अब जो सबसे अहम और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि इस कॉलम के अंदर ही उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने तरदीद नहीं की, मेरे जो कुछ मैंने कहा उसकी शहबाज शरीफ ने तरदीद नहीं की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ ने मामले पर पानी डालने की कोशिश की। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके कॉलम में कुछ था ही नहीं और शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं था, आपको कोई पैगाम नहीं था, तो फिर पानी डालने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि मीडिया तो फिर आपको डिस्कस करता है, एक सहाफ़ी की तो यही पहचान होती है कि वो कोई स्टोरी दे और उसको मीडिया डिस्कस करे, उसके दोस्त जो एंकर्स हैं वो उसको डिस्कस करें। आपकी तो स्टोरी डिस्कस हो रही थी, तो आपको फिर ये मामले पर पानी डलवाने वाली बात की ज़रूरत क्यों पड़ी? और फिर उन्होंने आगे ख़ुद लिखा कि मामला क्योंकि बहुत ज़्यादा संगीन हो गया था, इसलिए फिर शहबाज शरीफ ने उसकी संगीनी को भी कम करने की कोशिश की। तो बात अब वही है कि कॉलम की संगीनी को फिर कम करने की कोशिश
क्यों की गई है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बातें ठीक थी और शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ की बातें भी बिल्कुल ठीक थीं। और आखिर में उन्होंने मरीम नवाज़ के पूरे ग्रुप से झोलियाँ उठा उठा कर शिकवा करते हुए कहा है कि जब मेरा लहू बहा, यानी मेरे ऊपर प्रेशर आया और उस कालम के हवाले से मेरे ऊपर तनकीद हुई, तो शहबाज शरीफ ने भी कोई बात नहीं की, मरीम नवाज़ का ग्रुप भी खामोश रहा, शाहिद खाकान अब्बासी, मियाँ जावेद लतीफ़, इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा आगे आकर यानी चौधरी निसार पर भी इल्ज़ामात लगाए और शहबाज शरीफ के हवाले से भी कहा कि अगर वो समझते हैं कि उनको ऑफ़र हुई थी तो अपने जवाब भी खुद दें। अब इस बात पर भी सुहेल वड़ायत साहब कहते हैं कि और एक और शख्सियत जो मरीम नवाज़ के ग्रुप की हैं वो हैं अताउल्लाह तारड़। उनके हवाले से भी सुहेल वड़ायत साहब ने अब बड़ी दो शख्सियात यानी जावेद लतीफ़ का और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम तो नहीं लिया कि मरीम नवाज़ के ग्रुप से आकर उन्होंने भी शहबाज शरीफ का मुझे डिफेंड नहीं किया। उन्होंने फिर अताउल्लाह तारड़ का कहा है कि अताउल्लाह तारड़ ने भी आकर उस कालम की तरदीद की, हालांकि तरदीद करना उनका हक़ नहीं बनता। अब आप ये भी देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ आहिस्ता आहिस्ता हवास बाख्ता हो रही हैं और वो जो सब्र करके बैठी हुई थी कि जल्द हुकूमत आ जाएगी, कोई चांस बन जाएगा, अब जब वो जाता हुआ नज़र आ रहा है तो अब तो तोपों का रुख अपने ही नमक हलाल और अपने ही वफ़ादार और ज़ोर ज़ोर से लिखने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, सुनने वाले जो उनके सहाफ़ी थे जंग और जियो ग्रुप के, अब उनके ख़िलाफ़ भी वो आने लगी हैं। ये सुहेल वड़ाइच के कालम की किसी जगह पर आकर उनको डिफेंड ना करना मरीम नवाज़ के ग्रुप की तरफ से, ये भी एक वाज़ेह इशारा है। और हमारे दोस्त हैं मुखीस अली, उन्होंने स्टोरी की थी कि मरीम नवाज़ ने एक ऐसी ट्वीट को भी लाइक किया है जिसमें उमर चीमा को उनकी एक पार्टी कारकुन की तरफ से गालियाँ दी गई थी और बददुआएं दी गई थी। ऐसी एक ट्वीट को मरीम नवाज़ ने आकर लाइक भी किया था। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने नौकरियां की, नमक हलालियाँ की, वो तो बेचारे करना चाहते हैं, मेहनत मज़ीद भी कर रहे हैं नौकरी करने में, लेकिन अब मामला जो है वो किसी और तरफ बढ़ रहा है। और अगर मामला किसी और तरफ ना बढ़ रहा होता तो सुहेल वड़ाइच ये कालम कभी ना लिखते। लिहाजा उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि जिस इदारे पर इल्ज़ामात लगे हैं वो इस कालम के हवाले से वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ दें और अपनी पोजीशन वाज़े करें कि आया उन्होंने कोई ऐसी दावत दी थी, कोई इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे तो किस किस के किए थे, क्या इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू हुआ था जो कि उस कालम में लिखा गया है। लिहाजा अब उम्मीद तो यही है कि ये मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।